फ्रॉम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की काफ़ी लंबी सीरीज़ हमारी चलने वाली है। 1000 से लेके लगभग 1500 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक की ज्योग्राफी कवर करेंगे। और फिर उसके बाद कुछ ही क्वेश्चन बचते हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चन भी आते रहेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो अभी 6 क्लास के क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी 6 क्लास से फिर 7th 8th ऐसे ही लेवल बढ़ता जाएगा ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो। प्लूटो इज़ अ डैश प्लैनेट, ये क्वेश्चन बनता है कि प्लूटो क्या है। तो प्लूटो इज़ अ डैश, तो इसके 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है प्लैनेट, सैटेलाइट, ड्वार्फ प्लैनेट, एस्टेरॉयड। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इसका क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों को पता है कि प्लूटो को पहले प्लैनेट माना जाता था, लेकिन अब प्लूटो को प्लैनेट माना नहीं जाता है। उसके पीछे क्या राज है, अब प्लूटो को क्या माना जाता है, वो आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप इसका आंसर ईजिली दे पाएंगे। चलिए हम बता देते हैं कि आपको अब प्लूटो के साथ क्या है। तो देखो, प्लूटो को पहले प्लैनेट माना जाता था, लेकिन IAU, अब ये IAU क्या होता है हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं, पहले सुनिए। IAU के अकॉर्डिंग उन्होंने प्लैनेट की कुछ कंडीशन रखी कि हम प्लैनेट की कैटेगरी में किसको रखेंगे। तो उन्होंने एक साइज़ रखा कि सबसे पहले तो उन्होंने साइज़ स्पेसिफाई किया कि कम से कम इतना साइज़ तो प्लैनेट के लिए होना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ ऑर्बिट तय किए कि भाई उसका फिक्स्ड ऑर्बिट होना चाहिए, लेकिन ये दोनों खासियत प्लूटो में उस टाइम नहीं थी, अब भी नहीं है वैसे तो। इसका साइज़ बाकी प्लैनेट से काफ़ी छोटा था और ऑर्बिट से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे इनका फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं था। तो प्लूटो को 2006 में IAU ने प्लूटो की कैटेगरी से बाहर रखकर और इसको एक न्यू नेम दिया, वो नाम है ड्वार्फ प्लैनेट, यानी इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा, यानी इसको बोने ग्रह की कैटेगरी में रख दिया है। तो क्वेश्चन ये बहुत बार बनता है कि किस साल प्लूटो को बाहर किया गया, तो आपको याद रखना है 2006 पे। उससे पहले जो बच्चों को पढ़ाया जाता था, किताबें भी होती थी, उनको आप देख सकते हैं, उनमें 9 प्लैनेट दिए गए थे, लेकिन जैसे प्लूटो बाहर हुआ तो किताबें चेंज हुई 2006 के बाद, तब से 8 प्लैनेट हमें याद करने पड़ते हैं। अच्छा, पूछने को आपके से IAU की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना IAU की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी अगर कुछ भी मतलब डिसीजन लिए जाते हैं रिगार्डिंग जिसको एक्सेप्ट किया जाता है, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है, तो IAU के थ्रू लिया जाता है। जो ज्योग्राफी या मतलब हमारे जो ब्रह्मांड या यूनिवर्स, इनसे रिलेटेड कोई भी डिसीजन होगा या कोई भी ऐसा फैक्ट होगा जिसको हमें ऐड करना पड़ता है या हटाना पड़ता है, तो वो IAU के डिसीजन से होता है। ये किसी एक कंट्री का नहीं होता। इंटरनेशनल यानी इसमें बहुत सारे कंट्री हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यानी ये यूनिवर्स से रिलेटेड रखता है, और यूनियन मतलब एक संगठन है। अब एग्ज़ाम में के पर्पज़ से हम 2-4 और नाम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या नाम हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है, और भी कुछ ड्वार्फ प्लैनेट है जो आप नाम याद रख सकते हैं। कभी ऑप्शन में पूछ ले कि बताइए इनमें से कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है। ये पूछेगा कि कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट, तो प्लूटो ऑप्शन में होगा तो आप इजीली कर, लेकिन पूछ ले कौन सा नहीं है, तो कुछ प्लैनेट जो इंपॉर्टेंट है, ड्वार्फ, प्लूटो, एरिस, सीरीज, होमिया, इनके अलावा कोई ऑप्शन में आता है तो ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।